अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हाफ़ी अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरह से फाइंड करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन और ये उसका फार्मूला क्या है, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे कि एवरेज या मीन किस तरह से फाइंड करते हैं, ठीक है। और उसके बाद स्टैंडर्ड एरर किस तरह से फाइंड करते हैं। अगर हमने स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड करना है तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले एवरेज या मीन जिसे कहते हैं वो हमारे पास होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फाइंड मीन या एवरेज ये किस तरह से फाइंड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास x की वैल्यू है, ये हमारे पास कोई भी वैल्यू हो सकती है। अगर हम स्टैटिस्टिक कर रहे हैं तो उसके अंदर हमारे पास जो वैल्यूज़ होंगी, ठीक है, उसके ट्रीटमेंट्स की रेप्लिकेशंस की वैल्यू जो होंगी वो हो सकती हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास हमने डमी वैल्यूज़ ली हैं 25, 32, 45, ठीक है। ये हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। इनको हमने सबसे पहले फाइंड करना है मीन या एवरेज। मीन या एवरेज ये दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, सेम चीज़ें हैं, ठीक है। सबसे पहले हम मीन या एवरेज निकालना सीखेंगे। इसका जो फार्मूला है वो है एक्स बार, मतलब यहाँ पे जो आपकी वैल्यू है, ठीक है, उसको हम एक्स बार से शो कर देंगे, ठीक है। और सम, ठीक है, ये सम होगा टोटल वैल्यूज़ का और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स होंगे, ठीक है। इनको हम करते हैं सॉल्व आउट, ठीक है। सबसे पहले आता है 25 प्लस 32 प्लस 45, ठीक है, ये इनका सम हो गया और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, ठीक है। नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जो है हमारे पास 3 हैं, ठीक है। अगर इनका सम करते हैं 25, 45, 40 प्लस 20 60 और 5 प्लस 5 70 हो जाएगा। 70 प्लस 30 ये हो जाएगा 102, ठीक है। ये आ जाएगा 102 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। ये जो हमारे पास मीन आएगा, ठीक है, अगर हम 100 और 2 को डिवाइड करते हैं 3 पे तो ये जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 34, ठीक है। इट मीन जो हमारे पास मीन आया है वो हमारे पास 34 आया है, ठीक है। ये सिंपलेस्ट फार्मूला है मीन को फाइंड करने का, ठीक है। अब हम आते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि हमारा मेन चीज़ है। सबसे पहले इसका जो फार्मूला है वो हम देखेंगे, अंडर रूट है, ठीक है। और उसके बाद सिग्मा है, ठीक है, समीशन है, ठीक है। उसके बाद x माइनस एक्स बार का होल का स्क्वायर, ठीक है, n माइनस 1, ठीक है। ये इसका फार्मूला है। इसके अकॉर्डिंग हम इसका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे। ये जो हमारे पास वैल्यूज़ थी 25, 32, 45, ठीक है। अब इसके अंदर हमने करना क्या है, सबसे पहले स्टैंडर्ड STDEV स्टैंडर्ड डेविएशन को इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। हम इसको ले लेते हैं S से, ठीक है। इसका जो फार्मूला है वो एग्जैक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसके अंदर हम वैल्यूज़ हैं वो पुट करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ गई अंडर रूट, ठीक है। सबसे पहली जो वैल्यू है हमारे पास वो है 25, ठीक है। ये हम लिखेंगे 25 माइनस हमारे पास जो मीन की वैल्यू थी एक्स बार की, ठीक है, एक्स बार है, ठीक है। तो ये आएगा 34 होल का स्क्वायर। ये समीशन का मतलब जितनी भी वैल्यूज़ होंगी सबका सम होगा, ठीक है। सेकंड जो वैल्यू है वो 32 है, ठीक है। 32 माइनस 34 होल का स्क्वायर प्लस उसके बाद जो हमारे पास वैल्यू है वो है 45 माइनस और जो हमारे पास मीन है ये एक्स बार है वो है 34, ठीक है, इसका होल का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय n माइनस 1, ठीक है। n जो हमारे पास यहाँ था वो था 3, तो हम इसकी जगह पे 3 लिखेंगे, ठीक है। n 1 2 3 वैल्यूज़ हैं तो n 3 था, इसकी n की जगह पे हमने 3 लिखा माइनस 1, ठीक है। अब हम इन सब को सॉल्व आउट करेंगे, s इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास आ गया अंडर रूट, ठीक है। 25 माइनस 34 करें तो हमारे पास आता है -9 इसका होल का स्क्वायर प्लस 32 माइनस 34 करें तो आता है -2 होल का स्क्वायर प्लस 45 माइनस 34 करें तो हमारे पास आता है 11 होल का स्क्वायर और यहाँ पे हमारे पास 3 माइनस 1 आएगा 2,
ठीक है, इसको हम अगेन यहाँ पे करते हैं। ठीक है, ये अगेन से हम अंडर रूट लेंगे। अंडर रूट लेने के बाद ये जो हमारे पास वैल्यूज़ आएगी 9 का स्क्वायर, ये जो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 81 आ जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर प्लस का आ जाएगा 4, 11 का स्क्वायर होगा हमारे पास 121, 121, 121 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब हमारे पास जो वैल्यूज़ आएगी इनका हमने सम करना है और 2 पे डिवाइड करना है। ठीक है, अगेन एस की जो हमारे पास वैल्यू आएगी, ठीक है, 81 प्लस 4 प्लस 121, ये आ जाएगा हमारे पास 206। ठीक है, 206 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसका अगेन जब हम करेंगे तो एस की जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 206 को जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 103। ठीक है, अब 103 का अंडर रूट लेंगे तो एस की जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी 10.148। ठीक है, ये इसकी वैल्यू है। ये जो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है इसकी वैल्यू हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है कि वो हमने फाइंड करना है कि हम स्टैंडर्ड एरर किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो कैलकुलेशंस हैं, ठीक है, इनको हम कैलकुलेटर पे भी करते हैं ताकि आप सबके लिए आसानी हो जाए। ठीक है, सबसे पहले ये जो है हमारे पास 25, यहाँ हम करेंगे 25 माइनस 34। ठीक है, ये हमारे पास 34 करना था। 25 माइनस 34, हमारे पास माइनस का 9 आया जो हमने यहाँ पे लिखा। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास 32 माइनस 34, ये हमारे पास माइनस का 2 आया जो हमने यहाँ पे लिखा। ठीक है, और उसके बाद 45 माइनस 34, ये हमारे पास 11 आया जो हमने यहाँ लिखा। ठीक है, अब इनका स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, -9 का स्क्वायर, ठीक है, 81 आया। ठीक है, और ये जो माइनस है माइनस से प्लस हो जाएगा। ठीक है, 81 लिखा गया। ठीक है, इसको लेते हैं हम -2 का स्क्वायर, 4 आया। ठीक है, उसमें ब्रैकेट नहीं लगाई थी। ठीक है, उसके बाद 11 का जो स्क्वायर है 11 121। ठीक है, 121। ठीक है, अब इनका सम करते हैं हम। ठीक है, 81 प्लस 4 प्लस 121, ठीक है, 206 आया हमारे पास। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास 103। ठीक है, आप देख सकते हैं। अब 103 के साथ अंडर रूट है, हम पहले अंडर रूट लेंगे। 103 ये हमारे पास आया 10.148। ठीक है, एग्जैक्ट हमने लिख लिया। ये हमारे पास आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, अगर हमने फाइंड करना है स्टैंडर्ड एरर, तो स्टैंडर्ड एरर